जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये जो है ना मैं फाइवर के वेबसाइट पे आ चुका हूँ, ठीक है? ये मेरा अकाउंट है, ये मैंने ना रिसेंटली क्रिएट किया था। तो इस पे जस्ट एक ही ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया था, वो भी फर्स्ट वीक के अंदर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मतलब बताने के लिए चलो ये अकाउंट मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये जो है ना मेरे अकाउंट का जो है ना वो डैशबोर्ड है। इसमें अब अभी मैं आप लोगों को गिग बनाने के बारे में बताऊँगा कि हम लोग एक इफ़ेक्टिव गिग किस तरह बना सकते हैं। क्योंकि ऑर्डर जब हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो गिग बनाने के बारे में होता है कि हमारी गिग किस तरह बनी हुई है, क्योंकि गिग ही वो चीज़ होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। अगर हमारी गिग ही अच्छी नहीं बनी हुई होगी तो नहीं आएंगे हमारे पास ऑर्डर। ये हो ही नहीं सकता कि ऑर्डर आए। मैंने जब पहले पहले ये अकाउंट बनाया था तो फर्स्ट वीक में ही मुझे ऑर्डर आ गया था, तो ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये अकाउंट यूज़ करना छोड़ दिया वगैरह किसी वजह से, तो इस वजह से तो अब मैंने कहा कि ये आप लोग देख भी सकते हैं। ये एक ऑर्डर मैंने जो है ना वो कंप्लीट किया था, तो अभी जो है ना $4 इसमें अर्निंग भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि मैं अभी भी थोड़ी देर पहले भी यही बता रहा था कि जो बेसिक जो था ना ये अकाउंट बनाना क्रिएट करना, वो एक इजीली काम है, वो मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो उसको उसकी जो हमने एक पहले वर्कशॉप रखी थी, तो उसकी जो है ना मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। मुश्किल काम जो है ना वो है गिग बनाना। सबसे मेन जो चीज़ होती है ना वो गिग होती है। इस वजह से मैंने सोचा है कि ये दूसरी क्लास है तो मैं गिग बनाने से ही स्टार्ट करता हूँ। जी, आप कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर मैंने सुना है ज्यादा काम पहले लेना मुश्किल है, क्योंकि तो हम लोग बना लेते हैं नहीं लेकिन बाद में देखें, महीनों तक काम नहीं मिलता हमें। वो आपकी बात ठीक है, काम नहीं मिलता। अगर आप आपके आपके पास गिग्स बन गई हैं, 3 गिग्स होंगी, ठीक है, उसके बाद ही आपको बाय रिक्वेस्ट शो होगी, ठीक है। तो बाय रिक्वेस्ट के थ्रू ही फर्स्ट लेना पड़ता है। जो न्यू सेलर्स होते हैं ना उनको बाय रिक्वेस्ट के थ्रू लेना पड़ता है। और जो गिग हम बनाते हैं ना उसमें हम लोग ना जो मतलब ज़रूरी टैग्स वगैरह होते हैं वो हम लोग नहीं यूज़ करते होते। अगर हम टैग्स यूज़ करेंगे तब भी हमारी गिग एक अच्छी और इफ़ेक्टिव गिग बनेगी। तो गिग नहीं, के ऊपर जी, हम तो न्यू है ना, हम टैक्स कहाँ से लेंगे? वही बताने की कोशिश अपने कर रहा हूँ ना नए मैं क्रिएट अभी। करके कोई अभी मैं आपको लोगों को जब गिग बनाने की कोशिश गिग बताऊंगा ना कैसे बनाते हैं, तो उसमें ये भी बताऊंगा कि टैग्स कहाँ से लाने हैं, किस तरह लाने हैं, ठीक है। ओके। डन। तो ये मोहम्मद एहतशाम है, कोई ये पूछना चाह रहे हैं, कुछ बताएं आप। आई थिंक उनका बाई मिस्टेक हुआ हुआ है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। ओके, माइक म्यूट कर दें। तो ये लोग हम ना गिग पे आ जाते हैं, ठीक है। मेरी जो है ना 3 गिग्स क्रिएट की हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी लोग मोस्टली लोग यही कह रहे होते हैं कि डाटा एंट्री के ऑर्डर नहीं मिलते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब देखें, डाटा एंट्री से ही मैंने ऑर्डर लिया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी गिग है, इससे मैंने लिया था ऑर्डर, पहला ऑर्डर इसी से लिया था मैंने, ठीक है। और जो हमारी जो गिग होती है ना उसके ऊपर जितने इम्प्रेशंस होते हैं उसका बहुत असर होता है। अब देखें, इसके ऊपर 7 हैं, 14 हैं और 129 हैं क्लिक्स हैं। जितने ज़्यादा लोग हमारे गिग के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी गिग पे जाएंगे, इम्प्रेशंस देंगे, तो उतना ज़्यादा ही हमारी गिग लोगों को शो होगी। जैसे यूट्यूब में होता है, यूट्यूब में भी ऐसा ही होता है ना कि वीडियो एक जिस पे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं ना वो ज़्यादा लोगों को सजेस्ट की जाती है, ज़्यादा लोगों के पास जाती है। तो यहाँ भी सेम वैसे ही है। तो अभी मैं जो है ना एक गिग क्रिएट करने लगा हूँ, तो आप लोगों को देखें। आजकल जो है ना सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग पे चल रही है, वो काम चल रहा है ना, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है। तो लेकिन उसमें ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
तो हर एक से बढ़ के एक लोग जो है ना बैठे हुए हैं उसमें, तो ऑर्डर नहीं मिलता मोस्टली लोगों को। जी मैं लाउड बोलता हूँ। अब क्लियर आ रही है आवाज़ मेरी? हाँ आवाज ठीक है, जबरदस्त। मैसेज आया हुआ था कि लाउड बोले। तो ये मैंने पहले लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं जो है ना पेस्ट करूँगा वो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। ये मैंने लेट ज्वाइन किया, ये बता दें आप ये कौन से स्किल की गिग क्रिएट कर रहे हैं? ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ लोगो डिज़ाइनिंग की। लोगो डिजाइनिंग, थैंक यू जी सर। और अगर किसी के पास लोगो डिजाइनिंग का स्किल ना हो तो उसके लिए क्या फर्दर प्रोसीजर होगा? मैं बता देता हूँ, देखिए ना, गिग तो सेम ही, ये एक तरीका बता रहा हूँ ना कि गिग किस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है। बाकी तो आप लोगों पे जी डिपेंड करता है ना कि आपने किस चीज़ के बारे में करनी है। हर कोई तो अब लोगो डिज़ाइनिंग नहीं करता ना, ठीक है। यस सर। तो ये जो है ना, ये टाइटल है हमारी गिग का, ठीक है। ये टाइटल है, इसको ना आप लोग लिख के रख लेंगे, लाजमी लिख के रख लेंगे। जो टाइटल होगा ना गिग का, उसको लाजमी अपने पास लिख के रख लेंगे, क्योंकि यही टाइटल जो है ना हमारी आगे टैग्स में इस्तेमाल होगा। पूरी जो गिग क्रिएट करते हैं ना, उसके टैग्स में हमारा टाइटल लाजमी इस्तेमाल होगा। इसमें से कीवर्ड्स निकाल के हम जो है ना टाइटल में इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारी जो गिग है ना वो रैंक करे। तो देखिए ना, जैसे ये मैंने लिखा है ना, इसने मुझे ये सजेस्ट कर दिया है कि ये लोगो डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो मैं जो है ना कैटेगरीज में जाके ये लिख दूंगा। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और लोगो डिज़ाइनिंग, ठीक है। इसमें फिर जो है ना आप जो बना सकते हैं 3D है या जिस तरीके का भी है, तो वो उसे सजेस्ट कर दें, ठीक है। मैं ये कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे देखें ना, टैग्स इसने मुझसे पूछ लिया है कि आप टैग्स कौन से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो मेन टैग्स होंगे ना, वो टैग्स ही सब कुछ होते हैं। अब टैग्स किस तरह वो करने हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस। एक मिनट। जी क्लियर है। जी हो रही है। अब देखें ना कि टैग्स किस तरह हमने ढूंढने हैं। तो लोगो डिज़ाइनिंग की जैसे मैं गिग बना रहा हूँ, तो मैं सर्च करूँगा लोगो डिज़ाइन, ठीक है, फाइवर पे जाके। इसमें मैं देखूँगा कि जो टॉप के सेलर्स हैं ना, जैसे ये टॉप का सेलर है, ठीक है। तो आप लोग देखें ना, टैग्स का मैं आप लोगों को बता रहा था कि टैग्स किस तरह निकालने हैं हमने, ठीक है। आप देखेंगे कि लोगों ने ना क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। मॉडर्न बिजनेस लोगो, ठीक है, प्रोफेशनल बिजनेस लोगो। इस तरह के जो टैग्स हैं ना वो हमने यूज़ करने हैं। तो देखें ना, जैसे इस तरह इसमें लिखा हुआ है कि लग्जरी प्रीमियम बिजनेस लोगो, ठीक है। इस तरह के टैग्स हमने यूज़ करने हैं। ये हमने लोगों की उसमें जाके देखना है, जो टॉप के सेलर्स हैं ना, उन्होंने जो टाइटल्स बनाए हुए हैं अपने, क्योंकि उनकी जो है ना वो गिग जो है ना वो रैंक कर चुकी है। तो हमें उन कॉपी, मुझे लोग पूछते हैं कि फाइवर पे अगर कॉपी करें तो अकाउंट बंद हो जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैंने खुद भी किया था, तो मेरा तो अकाउंट आज तक बंद नहीं हुआ, ठीक है। मैं कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, ना कोई आईटी का स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैंने खुद यूट्यूब से सीखा सब कुछ। सही। आप किस क्लास में पढ़ते हो? वो मैं इंट्रो बाद में करवा दूंगा, अभी आप लोग ना जो मैं सही सिखा रहा हूँ सही। वो सीख लें चलो बाद में फारा वगैरह में पूछ लेंगे। इंशाल्लाह, ठीक है। तो ओके। अभी जो है ना मैं टैग्स यहाँ पे लिखने लगा हूँ, तो वो आप देखें, ठीक है। देखिए ना, इस तरह के जो है ना टैग्स हमने सर्च करके डालने हैं, ठीक है। आप पहले फाइवर पे मसलन जाएंगे। जो जी जो रैंक्ड सेलर होंगे जी उनके जी, वो हाँ, अल्फाज उन्हीं पढ़ के उन्हीं उसी के, तरह जी लिखेंगे उन्हीं तो। के जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे ना वो लिखेंगे, ताकि आप लोगों की जो है ना गिग वो रैंक करे, ठीक है। सही। तो इसने मुझे वो दे दिया कि ये आई विल नहीं लिखना, ठीक है। वो खुद ही वो कर देता है। ये तो फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है ना वो आ जाता है पैकेज का, कि हमने जो है ना 3 पैकेज रखना है, 1 पैकेज रखना है, 2 पैकेज रखना है, किस तरह से, क्योंकि हमें पेमेंट सेट करनी पड़ती है। तो उसमें हमें जो है ना फिर पैकेजेस रखने पड़ते हैं, क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं ना वो हमसे रीटेक भी लेते हैं, कि कुछ क्लाइंट होते हैं कि कहते हैं कि 2 दफ़ा बना के दो, जैसे ये रिवीजन का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से हम फिर पेमेंट सेलेक्ट करते हैं कि अगर हम 2 दफ़ा तुम्हें बना के देंगे तो हम तुमसे $10 लेंगे, अगर 1 दफ़ा बना के लेंगे तो फिर 5 लेंगे। इस तरह से फिर उसको सेट करना पड़ता है। ठीक है, ये ना मुझे पैकेज का पूछ रहा है पहले, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये पैकेज किस तरह क्रिएट करने हैं, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसने बेसिक हमसे पूछी हैं। अब देखें ना, ये ऑप्शंस आ गए मेरे पास, ठीक है। बेसिक में क्या लिखना है? अच्छा, इसमें जिस हिसाब से काम होगा उस हिसाब से लिखना है। जी जी, जैसे मैं ये लोगो का कर रहा हूँ ना, तो इसमें मैं लोगो के बारे में लिख रहा हूँ कि अगर आप बेसिक लोगो बनवाएंगे तो उसके बाद 2D लोगो, 3D लोगो, इस तरीके से, तो मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ। तो आप लोग जिस चीज़ के बारे में लिखेंगे तो वही होगा ना। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में है, तो आप उसी की इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पे। जिस चीज़ के बारे में आप लोगों की जो गिग होगी ना, तो उसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे।
इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी जी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलो ठीक है। दोबारा रिपीट करने का क्या मतलब? दोबारा रिपीट करने का मतलब ये होता है कि जो क्लाइंट होते हैं ना, वो हम लोगों को कहते हैं कि दोबारा बना के दें। जैसे हम कोई चीज़ उनको बना के देते हैं, वो उनको ठीक नहीं लगती, तो वो कहते हैं कि हमें दोबारा बना के दें, तो वो रिवीजन है ये। अच्छा, वो चीज हम असल असल हालत में हम उन्हें देंगे या फिर जी जी असल ही किसी देंगे, असल ही देंगे, असल ही अगर उनको देंगे। अच्छी वो लगी तो वो रख लेंगे। अच्छी लगी, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेकआउट का, ठीक है। जब वो चेकआउट करेगा तो उसके बाद ही पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा तो उसको आगे चीज़ मिलेगी, ठीक है। उससे पहले आप उसको मैसेज में वो चीज़ दिखा सकते हैं, ठीक है। मैसेज पे तो आपकी बात यस। हो रही होती है ना क्लाइंट के साथ, तो वहाँ आप उसको चीज़ जो है ना बना के दिखा सकते हैं कि यार ये चीज़ मैंने बनाई है, तो तुम बताओ अगर ये चीज़ सही है तो मैं इसको जो है ना सबमिट कर देता हूँ, तो आगे से तुम लाइक जब स्क्रीनशॉट। जी अच्छा, जब वो पेमेंट करेगा तो चेकआउट हो जाएगा, फिर उसे फाइल रिसीव हो जाएगी। जी जब देखें ना, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाके, तो हम उसे ऐड टू कार्ट करते हैं, फिर चेकआउट करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो चीज़ हमें मिलती है। तो सेम इसी तरह यस। उनसे भी इसी तरह होता है। नहीं, दराज वालों का कैश ऑन डिलीवरी है ना। वो भी हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट का तो ऐसे होता है ना, जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो फिर वो सही हो गया। देखे ना, ये डिलीवरी टाइम पूछ रहा है मुझसे, ये मैंने 3 डे किया है पहले का बेसिक का, इसका जो है ना मैं 2 डे कर देता हूँ। और जो ये है ना 3D लोगो जो प्रीमियम है, तो उसका मैं 1 डे कर देता हूँ, उसमें फिर हमारी पेमेंट जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। और रिवीजन किसी भी क्लाइंट को एक से ज़्यादा नहीं देनी, ठीक है, वरना वो लोग ये समझते हैं कि यार इनको ऑर्डर नहीं मिलता, ये है वो है, तो ये बस ऐसे फालतू बैठे हुए हैं। सही। तो अब मैंने नहीं, क्या अगर हम स्टार्ट में टाइम थोड़ा रखें तो क्लाइंट भी एक्साइट होगा कि ये जल्दी काम कर देंगे जो लोग। जी जी इसी तरह होता है ना, स्टार्ट में हमें जो है ना पैसे और ये दोनों चीज़ें जो है ना वो कम रखनी पड़ती हैं। देखिए ये गिग गिग बना दूँ ना, ठीक है, ये जो है ना मेन काम ये ख़त्म कर लें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर करता रहूँगा। ओके। ठीक है। तो वहाँ तक देखिए हमने सेलेक्ट किया था, पेमेंट्स वगैरह सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है। पेमेंट के बाद जो है ना फिर ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे कि डे 1 पे हम लोग कितना जो है ना पे करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। उस हिसाब से ना फिर यहाँ पे हम लिखेंगे। तो कुछ लोग होते हैं ना कि एक्स्ट्रा भी हमसे काम करवाना चाहते हैं ना, तो हम एक्स्ट्रा जो एक रिवीजन होती है ना, उसके भी उनसे पैसे लेते हैं, तो ये एडिशनल और एक्स्ट्रा रिवीजन के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। तो देखें ना, कोई लोगो डिज़ाइनिंग में तो ये 3D या इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो उसके अलग से पैसे होते हैं, ठीक है। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी ये चीज़ होती है कि हम उसको एक बेसिक स्केच बना के दें या 3D बना के दें, तो इस तरह से। यार ये माइक म्यूट कर दें अपने। प्लीज़ माइक्स म्यूट कर दें। मेरी आवाज़ क्लियर है ना सब तक? यस सर, आपके पास भी ऑप्शन होगी, आप कर दें सबके, अगर किसी ने क्वेश्चन मैं करना हो तो चैट में कर लें। फिर वो मैं चैट रीड करने लग जाता हूँ, तो फिर ये गिग रह जाएगी नहीं, मेरी। अब अभी माइक सब चलें ठीक है। म्यूट कर देना, तो बाद में ऑन कर देना। ओके ओके ठीक है। फॉर्मल वे देखिए तो यही है अब कि आप ना सबके माइक म्यूट कर दें, जिसका कोई क्वेश्चन हो वो हैंड रेज कर ले, आप उसे अनम्यूट करके उसकी क्यूरी जो है वो रिजॉल्व करते हैं। ओके, मैंने अब सबको जो है ना म्यूट कर दिया, ठीक है।
देखिए अब ये जो है ना हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसकी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन मैंने ये पहले से लिख के रखी हुई है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उसकी भी एक ट्रिक आप लोगों को देता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमें यार डिस्क्रिप्शन लिखनी नहीं आती, ये है वो है। तो उसकी भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक देता हूँ कि किस तरह से एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। तो देखें ये ना मैंने उसकी जो है ना एक डिस्क्रिप्शन लिख दी है, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये उसी के बारे में है जो मैं गिग बना रहा हूँ, ठीक है, लोगो डिज़ाइन के बारे में। तो आप लोग जिस चीज़ के बारे में बनाएंगे तो उसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चन मतलब अब एक जो आगे क्लाइंट है, आप लोगों को एक कॉमन सेंस की बात है कि जो क्लाइंट है ना वो आगे आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चंस कर सकता है। मतलब देखें ना, जैसे अब मैं लोगो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जो क्लाइंट होगा ना वो मुझसे पहला क्वेश्चन ये करेगा कि यार तुम मुझे किस तरह का लोगो बना के दे सकते हो, ठीक है। तो या दूसरा क्वेश्चन मुझे ये करेगा कि तुम मुझे जो है ना 3D बना के दोगे या 2D बना के दोगे। तो उस तरह के जो है ना वो क्वेश्चन के आंसर हम पहले से यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि जो आगे वाला जो क्लाइंट है ना उसको हमसे पूछना ना पड़े, वो ऑलरेडी यहाँ से देख के उसे समझ आ जाए कि मैं किस तरीके का काम कर रहा हूँ। वो आप लिखें या ना लिखें वो फिर आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। ये भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि वो हमसे क्या पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता, इस तरह से, ठीक है। इसे तो लाजमी ऐड करना पड़ेगा शायद, जी ठीक है। ये बस मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप लोग फिर अपनी गिग के हिसाब से ही लिखिएगा, ठीक है। बाकी फिर मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ना उनके आंसर करता हूँ ये बनाने के बाद। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि देखें हमें ना यहाँ पे जो आप देखें ना फाइवर पे जाएंगे, जैसे ये है, मैं फाइवर पे जाता हूँ ना, तो मुझे ये सामने पिक्चर्स शो हो रही हैं बहुत सारी। जब मैं किसी की कोई भी गिग ओपन करता हूँ ना तो उस पे मुझे ये पिक्चर्स मिलती हैं, ये सामने काफ़ी सारी। तो यही मेन चीज़ होती है जो लोगों को ना अट्रैक्ट करती है कि यह यहाँ पे ना हमने अपना रियल काम रखना है। कोई भी गूगल से उठा के पिक्चर नहीं डाल देनी, ऐसा कुछ भी। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है, आप कोई भी फाइल बनाते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं, तो उसकी एक पिक्चर लेके ना, सही वाली स्क्रीनशॉट लेके उसको ना यहाँ पे डाल दें, ठीक है। कोशिश करें कि वो जो स्क्रीनशॉट हो ना, ठीक है, उसके ऊपर आप कोई अपना लोगो वगैरह डाल दें ताकि और कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है। तो ये पिक्चर्स जो है ना रियल होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ पिक्चर्स डाल के दिखाऊंगा। और दूसरी बात जो है ना पिक्चर्स की वो ये है कि अब देखें ना, मेरी जो आपने देखी होगी वो गिग का जो टाइटल था, ठीक है, वो ये था मिनिमलिस्ट लोगो, ठीक है। उसमें जो टैग्स इस्तेमाल किए गए थे ना वो मिनिमलिस्ट लोगो थे और यूनिक मॉडर्न लोगो, इस तरह का वो टाइटल था मेरा, ठीक है। तो आपने ना पिक्चर्स को रीनेम करके उनके नीचे भी वही टैग्स डाल देने हैं, ठीक है। ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा वो होती है जिसकी वजह से हमारी गिग जो है ना रैंक करती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो टैग्स वगैरह होते हैं। तो ये मैंने जो है ना ये पिक्चर डाल दी है, ठीक है, ये प्राइमरी हो गई। और भी जो 2-3 जो है ना पिक्चर्स डाल देते हैं, मैंने इनको पहले ही रीनेम करके रखा हुआ है। और ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई वीडियो डालनी है अपनी गिग के बारे में, तो मेरे पास तो कोई वीडियो नहीं है। जैसे कि कुछ लोग सिनेमेटोग्राफी करते हैं, मतलब वीडियोस वगैरह बनाते हैं, सिनेमैटिक्स बनाते हैं। तो उन लोगों के पास तो फिर अपने सैंपल्स होते हैं ना बनाए हुए, तो वो लोग फिर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो है क्या नाम है, आप डाटा एंट्री कर रहे हैं या आपके पास
कोई इस तरह का कोई काम है तो आप उसको जो है ना यहाँ पे पीडीएफ भी ऐड कर सकते हैं, उसकी पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, या ऑडियो पे आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ना उस पे भी काम करते हैं। फाइवर पे लोग ना ट्रांसलेटर उनको चाहिए होते हैं, या फिर वॉइस ओवर करने वाले लोग चाहिए होते हैं। तो ये भी काफ़ी चीज़ ट्रेंडिंग में है आजकल। तो यहाँ पे एग्री कर देना है, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना। तो हमारी जो गिग है ना वो बिल्कुल बन गई है, पब्लिश, अब इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो मेरी जो गिग है ना वो पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो अभी मैंने गिग बनाई है आप लोगों के सामने वो किस तरीके से बनी है। तो ये देखें, ये मेरी गिग है जो अभी मैंने आप लोगों के सामने बनाई है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोगों ने जो है ना गिग क्रिएट करनी है। अब इस पे जितने ज़्यादा देखें, ये मेरे पास उनका नोटिफिकेशन भी आ गया। अब मैं अलाउ कर देता हूँ, फिर आप लोग जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ लें। जैसे ये किसका माइक है? अपने ना माइक्स अभी अभी जो है ना म्यूट कर दें, ठीक है। वन बाय वन आप लोग जो है ना फिर मुझसे पूछें। आप हैंड रेज कर लें तो मैं बोल दूंगा कि आप अनम्यूट करें, तो आप अनम्यूट करके उसी वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा। जी, ये सायरा काशिफ, आप बताएं, पूछें। बाकी अस्सलाम वालेकुम सर, जी पूछना था जिसके पास मतलब कोई अभी इतनी खास स्किल्स ना हो, वैसे स्टडी कर रहा हो, तो उसके लिए मतलब कौन सी फील्ड बेहतर रहेगी? डेटा टाइपिंग वो इजीली कर सकेगा? जी, आप ना डाटा एंट्री की बना लें। देखें, अब आप हर कोई तो स्टूडेंट है ना, हर किसी को वर्ड फाइल बनानी आती हैं, टाइपिंग्स वगैरह करनी आती हैं, इस तरीके से के काम आते हैं। वर्ड आता है, एक्सेल आता है, तो आप उसी की बना लें। या आप देखें ना, जैसे ना डिजिटल मार्केटिंग है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है आजकल के। आप डिजिटल मार्केटिंग पे बना लें, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी सारे मैसेज आते होते हैं क्लाइंट्स के कि आप ना हमारा इंस्टाग्राम हैंडल करें 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो वो क्लाइंट कहते हैं कि आप यार हमारे जो है ना मैसेज वो क्या करें, क्योंकि मोस्टली लोगों ने ना फ़ैन पेज बनाए हुए हैं। ये जो एक्टर्स होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं ना, तो वो खुद हैंडल नहीं करते होते, तो वो दूसरे लोगों को बोलते हैं कि यार मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो तुम जो है ना ये मेरा पेज है इसको हैंडल करो, ठीक है। आप इस तरह की भी बना सकती हैं। तो सर अभी डेटा एंट्री डिजिटल से जो मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता कि हमारे पास किसी वेबसाइट पर या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई ग्रुप्स हो, ट्रैफिक हो आवाम की, तो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं नहीं उनका, नहीं जैसे नहीं अमेजोन नहीं, का, तो हमें डिजिटल वो कमीशन आप ना देते हैं। यहाँ पे गिग बनाए ना, ठीक है। फाइवर के ऊपर गिग बनाए, आपके पास यस। बायर रिक्वेस्ट होंगी, ठीक है। बायर रिक्वेस्ट में जो है ना क्लाइंट्स वगैरह ये लिखेंगे कि हमें ना इतने लोग ये ज़रूरत है, ये बंदा। मेरे पास अक्सर बायर रिक्वेस्ट आती हैं इसी चीज़ के बारे में। तो क्योंकि मैं ये तो अपने बायर अकाउंट्स नहीं रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता, तो अच्छा, पेजेस वगैरह सभी कुछ उनका होता है, हमने सिर्फ उनका वो जी हैंडल वो करना सब होता है, कुछ वो देते हैं, वो मैसेज सब, वगैरह? जी सब कुछ देते हैं। आपको एक पेज देंगे इंस्टा का, ठीक है। वो कहेंगे यार 10 दिन के लिए तुमने ये मेरी कंपनी का पेज है, तो इस पे जो है ना इतने लोगों के इतने हज़ार मैसेज आते हैं दिन में, तो तुमने उन लोगों को आगे वो करना है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बस हमें आगे जो है ना प्रोवाइड करनी होती है क्लाइंट्स को। अच्छा, क्या मैं समझता कौन था सा कि बता कोई रहे हैं आप? प्रोडक्ट वगैरह सेल नहीं नहीं, करना ऐसा होता है कुछ नहीं होता। कंपनियों का, वो मार्केटिंग। नहीं नहीं, सर ये क्या बता रहे हैं आप? ये दोबारा बताइएगा। इंस्टाग्राम का ये क्या है? ये वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं ना, जैसे आप कोई बंदा अपना कोई अमेजोन असिस्टेंट का, रखता है। जैसे अमेजोन जी का बन जाए, वो 7% जी कमीशन देते हैं। जी, वो तो एक अलग प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है। वहाँ पे तो हम लोगों को काम भी बहुत मुश्किल से सही हो मिलता है और गया, उस पे वेरी सीखना भी गुड। बहुत कुछ पड़ता है, ठीक है। यस। तो इंस्टा पे, फेसबुक पे ये जो शॉप्स बनाई हुई हैं लोगों ने, दराज पे बनाई हुई हैं, तो ये तो इजीली आप लोग हैंडल कर सकते हैं ना, ये तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है। यस, वो काम सब सभी कुछ उनके पास ट्रैफिक होती है, सिर्फ जी, हमने उनको हैंडल करना होता है, हमने सिर्फ उनकी हैंडल ट्रैफिक करना को। होता है, हमने सिर्फ लोगों के रिप्लाई करने होते हैं। ये जी सर जब हम केक बना लेते हैं तो उससे कितनी देर बाद हमें बायर की रिक्वेस्ट आती है? इसको किस तीन तरह से तीन रेटिंग पे गिग्स लाना होनी होता है? चाहिए, 3 गिग्स होनी चाहिए, ठीक है।
और जी। गिग को ना हमें शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। तो ये लोगों कहाँ पे, फेसबुक अब पे? फेसबुक पे जो करें, अपने व्हाट्सएप पे दोस्त हैं करें, वो। दोस्तों के पास करें, अच्छा फेसबुक अच्छा। पे ना फाइवर के ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे करें। अब जी। जैसे मैंने ये ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, मैं किसी दिन ये अलाउ कर दूंगा कि यस। सब लोग अपनी जो है ना वो गिग भेजें, उसमें सेंड करें, ठीक है। तो लोग एक जी। दूसरे को जाके इंप्रेशंस और लाइक्स वगैरह देंगे ताकि उन लोगों की जो गिग है वो रैंक करे। अब मेरे जो ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं सही। वो 100 से अबव है, ठीक है। इस जो मीटिंग को ज्वाइन किया है सिर्फ 20-25 ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो अगर 100 लोग भी एक गिग पे जाए ना तो काफ़ी सारे इंप्रेशंस बन जाते हैं। यस। जी वो आप गिग अपना को वो लाइक अकाउंट दिखा करेंगे। सकते हैं थोड़ा सा, कौन सी स्किल्स हैं आपके पास? जी जी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये अकाउंट। ये वाला अकाउंट जो है ना, इस अकाउंट पे तो बस मैंने 1-2 ऑर्डर ही कंप्लीट किए वो हैं डेमो ये। था ना, डेमो था ना? जी यही आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ ना, बाद में मैं आप लोगों को दूसरा अपना सेलर अकाउंट भी दिखाऊंगा, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसका जो है ना 3 स्टार सेलर अकाउंट है, वो लेवल 3 का सेलर है इसके ऊपर ना, फाइवर के ऊपर। तो वो मंथली अर्निंग कर रहा है, 1.5 से 2 लाख अर्निंग कर रहा है। तो उसकी भी मैं जो है ना वो शेयर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यस। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। ये देखें ना, $4 ये अर्निंग हुई भी है। अभी तक मैंने ना विड्रॉल किया ना कोई और ऑर्डर किया, क्योंकि ये मैं अकाउंट यूज़ ही नहीं करता, इतनी मतलब टाइम ही नहीं होता मेरे पास, और भी काफ़ी सारे काम होते हैं। सही। तो अभी कुछ दिन पहले हमने एक स्टूडेंट की। वर्कशॉप रखी थी, तो वर्कशॉप हमने रखी थी तो जो बहुत ही अच्छी रही, मतलब सक्सेसफुल रही। तो फिर जो है ना, मुझे दोस्तों ने कहा कि तुम जो है ना दोबारा से वो करो, तो इस वजह से दोबारा मैंने वो रखी। सही। जी, अब आप बताएं क्या पूछ रहे इंट्रो जी सर। में। जी जी। सर मेरे पूछना था, ये जो ये फ्रीलांसर्स के ग्रुप्स में मैसेज चल रहे होते हैं, इतने इन्वेस्ट करके इतने डेली बेसिस पे अर्निंग करें, ये बक्स मिल का जो है आप 140 इन्वेस्ट करके इतनी डेली बेसिस पे अर्निंग करें, तो ये फेक है कि ये ठीक है? आप उन लोगों को कहें ना कि वो जो है ना, आप इसका विड्रॉल प्रूफ तो दिखाएं, किसी के पास भी नहीं होगा। ऐसे ही है, ये फेक ये फेक वेबसाइट्स होती है, बहुत ऐसे ज्यादा हैं। पैसे ज़ाय करने वाली बात है। सर नहीं, ऐसे इन्होंने तो प्रूफ आप भी दिखाए। ऐसे हो तो फिर विड्रॉल। पूरी ऐसे हो तो फिर पूरी दुनिया जो है ना, ये अपने सारे बिजनेस छोड़ के यही काम शुरू कर दे। ऐसे ही क्योंकि अब देखें ना, वो विड्रॉल प्रूफ इंट्रो देना दिखाते हैं, था लेकिन आपने। उसके लिए मेरा नाम हारिस है, ठीक है, हारिस मलिक। मैं जो है ना यस। यूपी लाहौर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। मेडिकल कर रहा हूँ, वाह। 3rd ईयर है मेरा। माशाल्लाह। रिकॉर्डिंग देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 2 GB की रिकॉर्डिंग होती है। तो वो आप कैसे किसी का साथ शेयर करें, तो वहाँ अपलोड कर देते हैं, तो जिसने देखनी होती है देख लेते, जो नहीं देखता नहीं देखता। तो वो चैनल जो है ना, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, तो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल का लिंक भेज देना। लिंक भी भेज दूंगा, वैसे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा जी समझ आ जी। जाएगी। सर आप कोई बिटकॉइन एक्सचेंज का काम कर रहे हैं? जी ये बिटकॉइन एक्सचेंज का काम? जी, उसका भी मैं काम करता हूँ। बिटकॉइन का मैं काम करता हूँ, लेकिन वो तो एक बहुत ही आगे का काम है ना, उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसमें फिर लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे तो उसका काम करते हुए करीबन कोई 3 से 4 साल हो गए। तो बिटकॉइन में पहले इन्वेस्टमेंट करनी होती है सर? जी, इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ये देखें ना, ये चैनल है, आप लोगों को शो हो रहा होगा, ठीक है। इस पे ना मैंने अभी उस वक्त लोग कह रहे थे कि ना बेसिक बताओ, ठीक है। इस पे मैंने ये बताया कि फाइवर पे पहले अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। दूसरी वीडियो जो है ना, उसमें ये था कि सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये जो है ना, पहली वाली जो हमारी वर्कशॉप हुई थी ना, उसकी वीडियो ये वाली पड़ी है, फ्रीलांसिंग वर्कशॉप डे 1, ठीक है। आप ये जाके देख सकते हैं। और अभी की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो अभी मैं जो रिकॉर्डिंग है ना, वो कल तक जो है ना, मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक।
ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये हैंड रेज किए हुए हैं लोगों ने। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर यानी कि अब पहले हम 3 गिग्स बनाएंगे, क्रिएट जी, करेंगे जब किसी भी जब पेज आप की। 3 गिग्स बनाएंगे ना, ठीक है, तभी हाँ जी। आपको बाय रिक्वेस्ट शो होगी। और जो बाय रिक्वेस्ट है ना, वो अक्सर रात को शो होती है, रात के टाइम में, लेट नाइट, क्योंकि हमारा तो जो है ना वो उसका फ़र्क है ना काफ़ी ज़्यादा, पाकिस्तान के टाइम का और बाहर का। और मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं ना वो बाहर के होते हैं, तो वो इस वजह से ज़्यादातर जो है ना वो रात के टाइम पे ही वो होते हैं सर अवेलेबल। कोई ऐसी कंपनीज वगैरह अवेलेबल नहीं होती हैं जो फाइवर पे हमें काम दे सके, ताकि कोई यहाँ पे तो कोई कस्टमर होती हैं आएगा तभी। कंपनीज होती हैं, लोगों ने सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके लिए काम भी जी आप लोगों को तभी मिलेगा ना जब आपकी जो है ना गिग पे कुछ रिव्यूज़ होंगे। अब उन लोगों को कैसे पता है कि आप लोग काम कर सकते हैं? अगर आपके कोई रिव्यूज़ होंगे तो वो लोग देखेंगे, तभी आपको कोई काम देगा ना। जैसे अब कहीं हम जॉब के लिए जाते हैं, अपनी सीवी दिखाते हैं तो हमें जॉब मिलती है ना। बिल्कुल यस, सही। ये रिव्यूज कैसे बनाए जा सकते हैं शुरू रिव्यूज़ शुरू में? रिव्यूज़ ऐसे ही जब ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो वो फिर एक रिव्यू छोड़ेगा ना क्लाइंट, तो तभी फिर यस। मेरी भी ये इस पे रिव्यू होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गिग पे रिव्यू होगा, मैं दिखा देता हूँ। तो अब जो भी लोग पर्सनल ना, का? अभी जो भी लोग क्लिक करेंगे ना मेरी गिग पे, ठीक है, उन लोगों को ये रिव्यू लाजमी नज़र आएगा। ये देखें ना, ये रिव्यू है, ये क्लाइंट का रिव्यू है जिसका ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया था। पर्सनल दिखाई नहीं, पर्सनल सर आप पोर्टफोलियो नहीं दिखाया। वो भी दिखा दूंगा, अभी आप लोग सर सीख तो लें। आपने भी डाटा एंट्री का वर्क किया था? जी जी, ये ऑर्डर मैंने डाटा एंट्री का किया था और पहले ही वीक में मुझे ऑर्डर मिल गया था ये इस अकाउंट के ऊपर, ठीक है। ये आप ये देख ज्यादातर सकते हैं, ऑनलाइन रहना पड़ता है। ऑनलाइन रहना पड़ता है। देखिए ना, अब एक जैसे एक कहावत है ना कि जितना ज़्यादा दुकान खोलोगे तो उतना ज़्यादा जो है ना वो ग्राहक आएंगे। तो ये एक यस। जो है ना शॉप है, तो जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे तो उतने ज़्यादा फिर लोग आपके पास आएंगे। ज्यादातर वक्त क्लाइंट्स का कब होता है कि वो आते हैं वेबसाइट पे? रात के टाइम मोस्टली बाय रिक्वेस्ट शो होती है। असल मैं में वो ये नहीं ज्यादा समझ। कर सकते हैं ना कि जो फारिग हैं या मतलब दिन को कोई काम नहीं जिन्होंने करना होता, ज्यादातर वही टाइम दे सकते हैं ना इसको। देखिए ना, यस। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है, फाइबर का मोबाइल ऐप है, उसके ऊपर ठीक है। जाके आप ऑनलाइन हो जाए करें। मोबाइल तो हर कोई सारा दिन ही इस्तेमाल करता है, ओके ओके ओके, ठीक हो गया। ज़रूरी तो नहीं है ना हर टाइम बट मोबाइल उसमें फ़ोन तो इस्तेमाल करें। सबसे नहीं, पहले तो ये ये है ना अभी कि तक ये आपको कोई समझ नहीं आया कि क्लाइंट आया वो हमको कोई मैसेज करेगा गिग वगैरह देख नहीं, के? मेरी बात सुने, देखें क्लाइंट जो है ना बाय रिक्वेस्ट शो होगी, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट में क्लाइंट ने अपनी एक वो लिखी होगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर जाता हूँ एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ठीक है, मैं ये लिखूँगा कि मुझे ना इतने इतने लोगो बनवाने हैं, तो लोगों के पास वही बाय रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। वो मुझे लोग करके देंगे कि यार हम 2 दिन में बना के देंगे, कोई कहेगा 1 दिन में, कोई कहेगा 3 दिन में, कोई कहेगा 1 घंटे वो जैसे में, फ्रीलांसर पे बिड लगाते हैं। उसी तरीके से। तो उधर तो ये होता है ना कि हर कोई मतलब अपने यहाँ पे ये होता है कि हम बायर को लिख के भेजते हैं कि यार ये हम इतनी देर में और इतने पैसों में तुम्हें करके देंगे, तो वो कहेगा कि यस, हाँ वो ठीक है शुरू शुरू उसको। वाले में जी, उसको वो जितने। शुरू वाले रिव्यूज देखते होंगे शायद। हाँ जी। वैसे जब बायर का वो आए कोई रिक्वेस्ट, जल्दी जल्दी बिड लगा दो, उसको भेज दो। जी, चलें ठीक है, ये आज की क्लास मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास फिर बाद में हम शेड्यूल करेंगे। तो मैं फिर वो जो दोस्त है मेरा उसको भी मैं इनवाइट करूँगा, वो भी आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर करेगा, ठीक है। वो ओके, बहुत शुक्रिया, सर थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी जी, सर, ये ना मुझे बताएगा कि बायर कहाँ पे शो होती है? बाय रिक्वेस्ट कहाँ पे शो होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे आप मोर पे जाएंगे, ठीक है।
ये लिखा हुआ है बाय रिक्वेस्ट, नज़र आ रहा है? यस सर। यहाँ पे शो होती है, ठीक है। ये देखें अभी मुझे इतनी सारी बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। देखिए अभी मैंने उसकी गिग बनाई है ना, तो ये मुझे शो हो रही है, ये देखिए इतनी सारी। अब मैं इसको जाके ये सेंड ऑफर करूँगा, ठीक है। सेंड ऑफर में हमने अपना काम वगैरह लिख जी देना उसको, वो फिर जी आएगा हमारा पोर्टफोलियो गिग जी जी देखेगा जी आगे। जी। देखे ना अभी ये मेरे पास शायद पाकिस्तानी है। आई एम लुकिंग फॉर कनेक्ट, मतलब मोबाइल टू मोबाइल ऑनलाइन इस तरीके से, तो वो जहाँ पे लोग वो कर रहे होते हैं, ठीक है। जी सर। नहीं ये फ्रीलांसर तरह वो ज्यादा स्पैम होता रहता है, वो कुछ उस भी वक्त मैं वेरीफाई नहीं आप लोगों होता। को उस वक्त मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि वो एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे लोग काम करते हैं। तो ये देखे ना, ये इसकी रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पास, ये आई हुई है बाय रिक्वेस्ट कि आई नीड अ प्रोफेशनल लीडिंग पेज फॉर लीड, मतलब कोई पेज को लीड कर सकता है। तो मैं अगर करूँगा तो देखें इस तरफ, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू क्रिएट अ लोगो डिज़ाइन फॉर माय यूट्यूब चैनल। और यूट्यूब चैनल के लिए लोगो डिज़ाइन करना कौन सा मुश्किल है। देखें ना ये आ रही है। ओके, तो आज की क्लास में एंड कर रहा हूँ, थैंक यू। तो जो रिकॉर्डिंग है ना ये आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।